के लिए आगे आपको मैं कुछ और एंट्रीज बता रहा हूँ। ये 4 एंट्रीज है। सबसे पहले दिसंबर 1, 2 लाख रुपए नकद और 1,50,000 रुपये के माल से व्यापार प्रारंभ किया। देखो व्यापार प्रारंभ करते हैं तो व्यापार प्रारंभ चाहे माल से, फर्नीचर से, मशीन से, रोकड़ से, किससे प्रारंभ करें वो सब कैपिटल कहलाती है। व्यापार में जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो। देखो कैश आ रहा है, कैश कितना आ रहा है इसमें 2 लाख रुपये। माल आ रहा है तो वहाँ पर क्या लिखेंगे स्टॉक, परचेज नहीं लिखेंगे। व्यापार प्रारंभ करते हैं तो स्टॉक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, स्टॉक हम डेबिट कर देंगे। ठीक है। और इस व्यापार को प्रारंभ करने वाला, पूंजी लगाने वाला व्यापारी है। व्यापारी का नाम न लिख करके उसकी जगह किसको लिखेंगे कैपिटल को। कैपिटल को हम क्रेडिट कर देंगे तो टोटल कैपिटल है वो कितनी हो जाएगी 3,50,000। व्यापार प्रारंभ करते हैं किसी से भी, कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है, बस ये ध्यान रखना। और जिससे भी व्यापार प्रारंभ करते हैं आपके कैश आ रहा है, स्टॉक आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है, मशीन आ रही है, उसको हम डेबिट कर देंगे। ठीक है, ये तो पहली एंट्री होगी। इसके बाद में देखो दूसरा, प्रशांत से 4500 रुपये का माल खरीदा। उधार माल खरीदा है। व्यक्तिगत खाता और वस्तुगत खाता दोनों प्रभावित हो रहे हैं। वस्तुगत खाते का नियम, जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो। माल आ रहा है यानी कि परचेज, खरीदा है, खरीदने को बोलते हैं परचेज, तो परचेज को डेबिट कर देंगे। देने वाले को क्रेडिट करो। देने वाला कौन है प्रशांत, प्रशांत को हमने क्रेडिट कर दिया। तो कितने का खरीदा 4500 रुपये, इसकी एंट्री हो गई। इसके बाद में है 11 दिसंबर, प्रशांत को 500 रुपये का माल लौटाया। खरीदा हुआ माल लौटाया उसको हम क्या बोलते हैं परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न वस्तुगत खाते में और प्रशांत आपके व्यक्तिगत खाते में। दोनों के नियम, व्यक्तिगत खाते का नियम, पाने वाले को डेबिट करो। पाने वाला कौन है इसमें प्रशांत, तो प्रशांत को डेबिट कर देंगे। जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो। माल जा रहा है और कौन सा खरीदा हुआ माल वापस जा रहा है, खरीदा हुआ माल वापस जाता है उसको बोलते हैं परचेज रिटर्न, तो परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, ये 500 रुपये से ये एंट्री हो जाएगी। इसके बाद में देखो लास्ट एंट्री, प्रशांत को 5% नकद पट्टे पर भुगतान किया। अब देखो भुगतान कितना करना था, प्रशांत से हमने माल तो 4500 रुपये का खरीदा था, उसमें 500 रुपये का माल वापस कर दिया। इसका मतलब उसको पेमेंट कितने का करना था 4000 का ही करना था। अब 4000 रुपये का जब हमने भुगतान किया तो 5% बट्टा मिल गया, नकद बट्टा है तो 4000 का 5% कितना होता है 200 रुपये। तो नकद बट्टा नुकसान है, हमारे को नुकसान नहीं हो रहा है, हमारे को तो इसमें फायदा हो रहा है। तो ये अवास्तविक खाते में, प्रशांत व्यक्तिगत खाते में, और जो भुगतान किया कैश आपके वस्तुगत खाते में, तीनों खाते प्रभावित हो रहे हैं। व्यक्तिगत, वस्तुगत और अवास्तविक, तो तीनों खातों के नियम लागू हो जाएंगे। व्यक्तिगत खाते का नियम, पाने वाले को डेबिट करो। पाने वाला कौन है प्रशांत, तो प्रशांत को हम डेबिट कर देंगे। ठीक है, देने वाले हम हमारा नाम नहीं लिखेंगे। जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो। कैश जा रहा है, अच्छा कैश कितना जा रहा है 4000 का पेमेंट करना था तो 200 रुपये बट्टा हमारे को प्राप्त हो गया, 3800 रुपये का पेमेंट किया तो कैश को क्रेडिट कर देंगे। बट्टा हमने प्राप्त किया है, अवास्तविक खाते के नियम के अनुसार लाभ व आय को क्रेडिट करो, इसलिए डिस्काउंट को हम क्या कर देंगे क्रेडिट कर देंगे 200 रुपये से। ठीक है, ये चारों एंट्रीज हो गई। अब इन चारों एंट्री से हम देखो लेजर है वो कैसे बनाएंगे वो देखो हमारी ये 4 एंट्रीज है। अब चारों एंट्रीज से हम लेजर जो बनाएंगे कितने बनाएंगे, तो पहली एंट्री देखो पहले 1 दिसंबर को, इसके अनुसार देखो कितने खाते हैं कैश अकाउंट, स्टॉक अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, यानी कि 3 लेजर हो गए। दूसरी जो एंट्री है उसके अनुसार परचेज अकाउंट और प्रशांत अकाउंट, यानी कि 2 लेजर इसमें हो गई। तीसरे में देखो आपके एक प्रशांत अकाउंट और एक परचेज रिटर्न अकाउंट। फिर चौथी एंट्री है उसमें प्रशांत अकाउंट, कैश अकाउंट और डिस्काउंट अकाउंट, यानी कि 3 लेजर। ठीक है, अब जो एक बार बना लेंगे दोबारा उसको बनाने की जरूरत नहीं है। तो इसमें देखो सबसे पहले हम बना लेते हैं इस एंट्री के अनुसार कैश अकाउंट, कोई सा भी बना सकते हैं पहले। तो इसमें कैश अकाउंट 1 दिसंबर, इसमें कैश को हमने डेबिट किया है, जो खाता बना रहे उसको डेबिट किया। डेबिट साइड में नाम आएगा विपरीत पक्ष का, नाम किसका जाएगा कैपिटल का, कैपिटल अकाउंट डेट डाल देंगे आपके दिसंबर 1। ठीक है, और अमाउंट किसका आएगा कैश का ही आएगा। कैश अकाउंट बना रहे तो कैश का अमाउंट कितना है 2 लाख रुपए। अमाउंट कहीं कैपिटल का नहीं लिखना है क्योंकि कैपिटल में तो दोनों का है, अमाउंट कैश का ही आएगा। अब देखो पहले कैश अकाउंट कंप्लीट कर ले। इस एंट्री में कैश अकाउंट था, दूसरी एंट्री में कैश अकाउंट नहीं है, तीसरी में भी नहीं है, लेकिन चौथी में है। देखो चौथी में कैश अकाउंट है, हमारे को फिर नहीं बनाना पड़ेगा। इसमें कैश को हमने क्या किया है क्रेडिट किया है, तो किस साइड में लिखेंगे क्रेडिट साइड में,
नाम किसका आएगा विपरीत पक्ष का, प्रशांत का। भाई प्रशांत अकाउंट, लेकिन अमाउंट किसका आएगा, कैश का 3800 रुपये। ठीक है, तो डेट आपकी आ जाएगी दिसंबर 12। ठीक है, अब देखो कैश अकाउंट अपना कंप्लीट हो गया है, यानी कि अब कैश में और कोई एंट्री नहीं है। कैश की दो ही जगह ले जाते, एक तो इसमें बढ़ाना था और एक इसमें बढ़ाना था। ठीक है, तो कैश का कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद में देखो दूसरा नंबर का खाता स्टॉक अकाउंट। इसमें हमने स्टॉक को डेबिट किया है, तो वही डेबिट साइड में नाम किसका आएगा विपरीत पक्ष का, टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट किसका आएगा स्टॉक का 1,50,000। डेट आपकी आ जाएगी दिसंबर 1। बस स्टॉक के इसके बाद में कोई खाता नहीं है, तो ये दो लेजर है, ये तो आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है, पहली एंट्री के साथ दो खाते बढ़ गए। अब तीसरा खाता कौन सा बढ़ेगा आपके, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो अब कैपिटल अकाउंट देखो आप, तो दो लेजर हमने बना लिए थे, कैश अकाउंट और स्टॉक अकाउंट। अब तीसरा लेजर आपके कैपिटल अकाउंट, तो ऊपर लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। देखो एंट्री में हमने कैपिटल को क्रेडिट किया है, तो किस साइड में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। नाम लिखेंगे विपरीत पक्ष का, तो विपरीत पक्ष में दो खाते हैं, तो दोनों का नाम आएगा बाई कैश और बाई स्टॉक अकाउंट। ठीक है, क्योंकि कैपिटल का टोटल अमाउंट 3,50,000 है, तो दोनों का अमाउंट आएगा इसमें। कैश का आपके 2 लाख और इसका 1,50,000। ठीक है, और डेट आ जाएगी आपकी वही दिसंबर 1। ठीक है, कैपिटल का आपके कंप्लीट हो गया। अब देखो कैपिटल की और कहीं एंट्री नहीं है, तो कैपिटल में बस यही खाता खुलेगा, बस यही एंट्री होगी इसकी। तो पहली एंट्री के अनुसार तीनों लेजर बन गए। अब दूसरी एंट्री के अनुसार दो लेजर है, परचेज अकाउंट और प्रशांत अकाउंट। दोनों ही खाते नहीं खुले, तो दोनों ही खाते हमारे को खोलने पड़ेंगे। तो सबसे पहले बना लो आपके परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट को हम जो बना रहे हैं, एंट्री में हमने परचेज को डेबिट किया है, तो डेबिट साइड में नाम किसका आ जाए विपरीत पक्ष का, प्रशांत का। ठीक है, अमाउंट आपके 4,500 और डेट आ जाएगी आपकी दिसंबर 3। परचेज का देखो और एंट्री आपके है क्या इसमें, इसके बाद में परचेज की कोई एंट्री नहीं है। परचेज का खाता एक ही बार खोलना था, ये परचेज का जो हम लेजर बना रहे हैं बस वो यही एंट्री है, क्योंकि इसके बाद में इन एंट्री में परचेज का कोई अकाउंट यानी कि कोई लेजर नहीं है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में खाता खुलेगा आपके प्रशांत अकाउंट के अनुसार। परचेज अकाउंट हम बना चुके हैं, अब दूसरा खाता बनाएंगे इसका प्रशांत अकाउंट। तो प्रशांत अकाउंट, अब देखो एंट्री में हमने खाता जो बना रहे हैं, एंट्री में हमने प्रशांत को क्रेडिट किया है, तो किस साइड में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। नाम किसका आ जाएगा विपरीत पक्ष का, यानी कि परचेज का, बाय परचेज। ठीक है, अमाउंट कितना है 4500 रुपए और डेट आ जाएगी आपकी दिसंबर 3। ठीक है, इस एंट्री के अनुसार दोनों खाते बढ़ गए। अब प्रशांत का देखो आगे अकाउंट है, पहले वो देख लो। हाँ आगे देखो, दोनों एंट्री में प्रशांत का खाता है, तो इनकी एंट्री हम इसी में कर देंगे, अलग से खाता नहीं खोलेंगे। तो दिसंबर 11 को फिर हमने प्रशांत को डेबिट किया है। प्रशांत को डेबिट किया है, तो किस साइड में लिखेंगे, डेबिट साइड में, और नाम किसका आ जाएगा, परचेज रिटर्न का, टू परचेज रिटर्न। ठीक है, 500 रुपए और डेट आ जाएगी आपके दिसंबर 11। इसके बाद में देखो फिर चौथी जो एंट्री है उसमें फिर हमने प्रशांत को देखो डेबिट किया है। इसमें प्रशांत को डेबिट किया है, तो इसको भी हम किस साइड में लिखेंगे, डेबिट साइड में। नाम लिखेंगे विपरीत पक्ष के खाते का। अब देखो इसमें विपरीत पक्ष में दो खाते हैं, तो दो खाते हैं तो दोनों का नाम आएगा, और दोनों का टोटल किसके बराबर है, 4000 का, तो दोनों का अमाउंट आएगा। तो प्रशांत को डेबिट किया है डेबिट साइड में, और नाम आ जाएगा विपरीत पक्ष का
टू कैश और टू डिस्काउंट। तो कैश का अमाउंट कितना है आपके 3800 रुपये और डिस्काउंट का अमाउंट है वो कितना जाएगा 200 रुपये। ठीक है, ये आपके देखो कंप्लीट हो गया है। प्रशांत का हमने जो लेजर बनाया है उसके अनुसार, इस एंट्री के अनुसार प्रशांत को क्रेडिट करना था, क्रेडिट साइड में दिखा दिया, और इन दोनों एंट्रियों में प्रशांत को डेबिट किया था, डेबिट साइड में दिखा दिया। यानी कि अब प्रशांत के खाते में अब कोई एंट्री नहीं करनी है। तो प्रशांत का जो लेजर है कंप्लीट हो गया है। अब देखो पहली एंट्री हमने कंप्लीट कर ली, दूसरी एंट्री है वो कंप्लीट कर ली। पहली एंट्री के अनुसार तीनों लेजर हमने बना लिए, दूसरी जो एंट्री है उसके अनुसार हमने दोनों लेजर बना लिए, परचेज अकाउंट और प्रशांत अकाउंट। अब देखो आपकी तीसरी एंट्री के अनुसार आपके दो लेजर है, एक प्रशांत अकाउंट और एक परचेज रिटर्न अकाउंट। तो प्रशांत तो खाता हम बना चुके हैं, तब कौन सा खाता बनेगा आपके परचेज रिटर्न अकाउंट। तो परचेज रिटर्न अकाउंट है ये बन जाएगा आपके। अब देखो इस एंट्री में परचेज रिटर्न अकाउंट बना रहे हैं, तो परचेज रिटर्न को हमने क्रेडिट किया है, तो किस साइड में लिखेंगे क्रेडिट साइड में। नाम किसका आ जाएगा विपरीत पक्ष का, यानी कि प्रशांत का। ठीक है, अमाउंट आपके 500 रुपये, डेट आ जाएगी आपके दिसंबर 11। ठीक है, अब प्रशांत का जो खाता है, अब तीसरी एंट्री के अनुसार हमारे प्रशांत अकाउंट पहले हम बना चुके थे इसका लेजर, और परचेज रिटर्न अकाउंट है वो भी हमने बना लिया है। अब देखो चौथे नंबर की जो एंट्री है, चौथे नंबर की एंट्री, इसमें 3 लेजर है, प्रशांत अकाउंट, कैश अकाउंट और डिस्काउंट अकाउंट। प्रशांत अकाउंट का लेजर हम बना चुके हैं, कैश अकाउंट इसका भी हम लेजर बना चुके हैं, तो एक ही खाता बचा है आपके डिस्काउंट अकाउंट। तो डिस्काउंट अकाउंट देखो आप, कास्ट अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट। देखो एंट्री में हमने डिस्काउंट को क्रेडिट किया है, तो किस साइड में लिखेंगे क्रेडिट साइड में, लेकिन नाम लिखेंगे विपरीत पक्ष के खाते का। विपरीत पक्ष में खाता कौन सा है प्रशांत अकाउंट। ठीक है, तो बाई प्रशांत अकाउंट। ठीक है, लेकिन अमाउंट डिस्काउंट का ही आएगा, क्योंकि डिस्काउंट का टोटल 200 ही है, ये अलग है, तो 200 रुपये ही आएगा। ऐसा नहीं कि इसमें प्रशांत का अमाउंट लिख दोगे, क्योंकि हम डिस्काउंट का खाता खोल रहे हैं तो अमाउंट डिस्काउंट का ही आएगा 200 रुपये। ठीक है, ये डिस्काउंट का अमाउंट आ गया। तो देखो अब हमने जो ये एंट्री थी, 4 एंट्रीज की कंबाइंड एंट्रियाँ थी, इससे पहले भी मैंने कंबाइंड एंट्री का बताई थी, ये कुछ कंबाइंड एंट्री है, इसके में मैंने बताया था। तो कंबाइंड एंट्रियाँ हैं, उसमें लेजर हम बनाते हैं, बस ये ध्यान रखना है कि जो खाता बना रहे हैं विपरीत पक्ष का नाम विपरीत पक्ष का आता है, लेकिन अमाउंट उसी का आता है, लेकिन कुछ में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। जैसे इसमें पहली एंट्री में था कि कैपिटल को हमने क्रेडिट किया, तो क्रेडिट साइड में नाम विपरीत पक्ष में दोनों का नाम है, क्योंकि दोनों डेबिट है तो दोनों का ही आएगा, और कैपिटल का टोटल 3,50,000 है, इसका टोटल भी 3,50,000 है, तो इसमें दोनों का अमाउंट आ जाता है। लेकिन इसमें देखो ये हमने चौथे नंबर की जो एंट्री की है, इसमें डिस्काउंट को हमने क्रेडिट किया, क्रेडिट साइड में विपरीत पक्ष में 1 है, इसमें तो कई बार क्या विपरीत पक्ष में 2 आते हैं, तो उसमें ध्यान रखना है कि उसका टोटल फिर उसके बराबर आता है। तो इसमें क्या है विपरीत पक्ष में 1 ही है प्रशांत अकाउंट, तो इसलिए इसमें अमाउंट है केवल डिस्काउंट का ही आएगा। तो ये ध्यान रखना है, इसमें अमाउंट में जो है गलती हो जाती है। तो ये चीज़ जो मैंने बताई आपको लेजर पोस्ट यानी कि खाता बही में खतौनी, जब तक हमारी जर्नल एंट्रीज कंप्लीट नहीं होती है तब तक हम लेजर नहीं बना सकते। लेकिन इसमें एक चीज़ और है, अगर हमारी जर्नल एंट्रीज गलत है तो हमारी लेजर भी गलत होगी, उसमें पोस्टिंग भी गलत हो जाएगी। बस ये ध्यान रखना है कि आपकी एंट्रीज है वो सही होनी चाहिए, क्योंकि एंट्रीज गलत होगी तो लेजर भी आपकी गलत है। अगर आपने डेबिट कर दी क्रेडिट की बजाय तो वो भी डेबिट साइड में होगी, तो आपकी जर्नल एंट्री तो गलत है ही, आपका लेजर भी गलत हो जाएगा। तो इसमें एंट्रीज की आपको प्रैक्टिस करनी है। एंट्री से लेजर कैसे बनाते हैं मैंने तरीका बताया था, अब आपको एक बार और बता दूंगा, तो अपना लेजर वाला जो है वो फिर वो कंप्लीट हो जाएगा।